3 4 5 6 7। नीचे की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर एक रूल और फेल हो गया, ये वाला भी रूल देखो। ऊपर की काउंटिंग से पहला 2 पर आ रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है 6 पर। इधर से देखो, नीचे की काउंटिंग से 2 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। यहां पर आपका लोएस्ट टर्म भी नहीं लगेगा, यहां पर आपका लोएस्ट सम रूल भी नहीं लगेगा, डिफरेंस रूल भी तो नहीं लगेगा। अब कौन सा रूल लगेगा भाई? देखिए यहां पर पहले तो हम क्या करते थे, लोएस्ट सम रूल यूज कर लेते थे, यानी जिधर का योग कम होता था उसको यूज कर लेते थे। फिर हमने क्या किया बताया, फिर यदि ऐसा रूल जो है योग दोनों तरफ से बराबर आ जाए तो डिफरेंस देख लो। अब देखिए डिफरेंस भी नहीं है, अब क्या करना है? तो यदि कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाए तब आपको लास्ट स्टेप बचता है वर्णक्रम। क्या करना है? तब लास्ट स्टेप बचता है आपका वर्णक्रम का आपको प्रयोग करना है। ऐसी कहीं परिस्थिति पर ध्यान रखना, ये स्थितियां आगे के रूल हम लोग समझेंगे और धीरे धीरे रूल समझते हुए कॉम्प्लेक्स जो बहुत टफ IUPAC नेमिंग होती है उन सबको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और यदि आपने इससे पहला लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा जो है IUPAC नेमिंग यूनिक ज्ञान एकेडमी 01, ठीक है, आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए इससे पहले लेक्चर में आपको बता दिया, जैसे IUPAC नेमिंग का नाम लोग सीख चुके थे। जैसे कहीं पर दे रखा CC ये दे रखा है, तो हमने बताया था यदि यहाँ पर कोई मान लेते हैं इधर से भी हमने C और ये C और दे दिया। यहाँ पर एक ये सब्स्टिट्यूट के रूप में दिया था Cl, तो हम कहते हैं इसका नाम जो लिखेंगे तो पहले क्लोरो करते हैं, परंतु क्रमांक इधर से जो है काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूट नज़दीक पड़ जाए, जिधर से हमारा एक क्लोरीन नज़दीक पड़े। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा यदि हम इधर से काउंटिंग करें तो 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 नंबर पर आएगा, अर्थात यही वाली हमारी काउंटिंग सही है। तो देखिए इधर से ही हम नाम लिखेंगे, तो क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो, तो क्लोरो कितने नंबर पर लिखेंगे? 3 क्लोरो, ठीक है। उसके पश्चात मेन चेन में देखिए कितने कार्बन है? 6 हैं, तो लिख देंगे हेप्ट, और सबके मध्य सिंगल में तो लगा देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो हेप्टेन, ये हो जाएगा। तो इसके लिए हम बेसिक रूल भी समझ चुके थे कि यदि किसी में सब्स्टिट्यूट, यदि कोई श्रृंखला दे रखी है उसमें कोई पूर्व लग्न दिया है तो कार्बनों की जो काउंटिंग यानी जो है गणना उधर से करते हैं जिधर से आपका सब्स्टिट्यूट नज़दीक पड़े, ठीक है। ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अब अगला रूल, यदि इसमें हम ये कर दें C यहाँ पर C, एक यहाँ पर दे दिया Br, यहाँ पर दे दिया एक Cl, ये दे दिया। अब देखिए उसमें तो पहले तो एक ही था, अब इसमें सब्स्टिट्यूट हो गए 2, एक ये हो गया, अब एक ये हो गया। अब क्या करना है? अब क्रमांक यानी काउंटिंग किधर से करेंगे? अब जो है काउंटिंग किधर से, तो देखिए ऐसी में पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर से काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब करना क्या है? उसमें देखिए ऊपर वाली काउंटिंग में यदि ऐसी स्थिति कहीं पर आ जाए तो कौन सी काउंटिंग आपकी सही है? ये वाली काउंटिंग सही है या ये वाली सही है? दोनों में से एक सही है, एक गलत है, तो हमको ये चयन करना है कौन सी काउंटिंग हमारी सही है। तो देखिए ऊपर की काउंटिंग के लिए, यानी ऊपर की काउंटिंग के लिए, ऊपर की गणना के लिए हमने देखा सब्स्टिट्यूट 2 नंबर पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, उसके बाद 3 पर आ रहा है, 2 के बाद देखिए 2 3 4 5 5 पर आ रहा है। यदि हम नीचे की गणना करें, यदि हमने नीचे की गणना की, नीचे की गणना से
नीचे की गणना से देखिए 1 2 3 3 नंबर पर आ रहा है और फिर किस पे आ रहा है 6 नंबर पर आ रहा है ये। अब देखिए पॉइंट ध्यान रखना, यहां पर 2 है और यहां पर 5 है। यदि कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको करना क्या, पहले ऐड 2 के बाद 5 और यहाँ पर 3 के बाद 6 पर है। हाँ, तो कौन सी काउंटिंग सही है? तो देखिए पहले तो आपको बताते हैं एक टर्म होता है लोएस्ट टर्म, यानी लोएस्ट टर्म जिधर से जोड़ करके देख लो, जोड़ करके क्या करो देख लो जिधर का जोड़, यानी 5 2 7 और 6 3 9, जिधर से जिनका योग कम हो जाए बेटा, जिनका योग क्या हो, कम हो, वही वाली काउंटिंग सही है। ऊपर वाली गणना से देखा हमने, पूर्व लग्न 2 पर था, 3 पर था, सॉरी 2 पर था, 5 पर था, जोड़ा 7 हो गया। नीचे वाली गणना की 3 पे है, 6 पे, जोड़ा 9 हो गया। तो हमने कहा जिसका योग कम होगा वही काउंटिंग सही होगी, अर्थात ऊपर वाली काउंटिंग सही है। तो नोट पॉइंट में लिखना इसको। अच्छा, इसका पहले नाम लिख लो। अब देखिए नाम लिखने के लिए अब इसमें से हम इसका नाम 2 प्रकार लिख सकते हैं। अब इनमें से एक नाम सही है, एक नाम गलत है। जैसे हमने लिख दिया 5 जो है 5 2 ब्रोमो 1 2 ब्रोमो 5 क्लोरो और हेप्ट एन, एक ये नाम हो गया और दूसरा नाम ये हो जाएगा 5 क्लोरो 2 ब्रोमो हेप्ट एन ये है। तो इनमें कौन सा नाम सही है, ये वाला नाम सही है या ये वाला नाम सही है? तो देखिए यदि कहीं पर ऐसा आता है तो यहाँ पर वर्ड जो है अल्फ़ाबेट के अनुसार भी लिखेंगे। तो देखिए अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है या सी पहले आता है, तो बी पहले आता है यानी बी, तो इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखो सी आ गया उसके बाद बी, तो ये वाला नाम गलत हो जाएगा। मतलब ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट को, पूर्व लग्न को अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं, पूर्व लग्न को अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं जो है रूल्स लिख रहा हूँ, आप नोट करेंगे यहाँ पर रूल्स। यदि किसी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पूर्व लग्न दिए हैं, लग्न दिए हैं, तो गणना उधर से की जाती है, गणना उधर से करते हैं जिस तरफ से पूर्व लग्नों की, जिस तरफ से पूर्व लग्नों की पोजीशन, पूर्व लग्नों के पोजीशन क्रमांक, हम कह सकते हैं पूर्व लग्नों का क्रमांक, पूर्व लग्नों के क्रमांकों का योग, क्रमांकों का योग कम होगा, कम हो। बात कुछ समझ में आई? पूर्व लग्नों के क्रमांकों का योग क्या हो, कम हो। यानी यदि कोई श्रृंखला है, यदि किसी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक पूर्व लग्न दिए हैं, तो गणना उधर से करते हैं जिस तरफ से पूर्व लग्नों के क्रमांकों का योग कम हो। तो देखा पूर्व लग्न भाई, ऊपर वाली गणना की तो दूसरे नंबर पर पूर्व लग्न लगा था और 5 नंबर पर पूर्व लग्न लगा था, दोनों को जोड़ दिया 7 हो गया। इसी प्रकार इधर से जब गणना की तो जो है देखिए पहला पूर्व लग्न हमारा इधर से 1 2 3 पर लगा था,
फिर लगातार 6 पर, तो दोनों तरफ से जोड़ा तो देखा यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 7। तो ये जो हो गया जिधर से कम होता है इसी रूल को कहते हैं लोएस्ट टर्म्स रूल, लोएस्ट टर्म्स रूल। ठीक है, और नोट पॉइंट में लिखना जिसमें यदि यहाँ पे यदि श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पूर्व लग्न दिए हैं, पूर्व लग्न दिए हैं, तो उन्हें वर्ण क्रम के अनुसार लिखते हैं, उन्हें वर्ण क्रम के अनुसार लिखते हैं, अनुसार लिखते हैं। वर्ण क्रम में डाई ट्राई टेट्रा आदि को नहीं, वर्ण क्रम में लिखते समय डाई ट्राई टेट्रा आदि पर विचार नहीं करते, समझ गए? मैंने क्या बताया, रूल यहां पर लिखा है, यदि किसी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक पूर्व लग्न हैं दिए हों तो गणना उधर से करते हैं जिस तरफ से पूर्व लग्नों के क्रमांकों का योग कम हो। ठीक है, ये देखा। फिर नोट पॉइंट में ये भी लिखा, यदि श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक पूर्व लग्न दिए हों तो उन्हें वर्ण क्रम के अनुसार लिखते हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर ब्रोमो आ रहा था, यहाँ पर क्लोरो, तो बी जो है सी से पहले आता है। तुमने ये वाला लिखा था तो ये वाला नाम आपका सही था, ये वाला नाम आपका क्या था, गलत था। समझ गए? तो अब देखिए वर्ण क्रम के अनुसार लिखेंगे। यदि उसमें कोई ऐसा योग मान लेते क्लोरीन 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो उसमें डाई और ट्राई को हम कंसीडर नहीं करते हैं, उस पर कोई भी विचार हम नहीं करते हैं। देखिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, फिर समझिएगा। मैं इसको रब करता हूं, ठीक है? चलो मैं यहाँ पर एक उदाहरण बता देता हूं। चलो इसी को लेकर के मैंने एक उदाहरण यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर ये, अब इसको देखो, इसका नामकरण करते हैं बेटा। अब काउंटिंग कौन सी, इसमें देखो 3 आगे सब्स्टिट्यूट, 3 सब्स्टिट्यूट, तो काउंटिंग कौन सी चाहिए? देखिए नीचे की काउंटिंग दे लेते हैं, नीचे की काउंटिंग यानी नीचे की गणना। नीचे की गणना से हमको क्या ज्ञात हुआ है भाई? सब्स्टिट्यूट नंबर 2 पर है, 2 नंबर पर, 2 के बाद फिर 3 पर है, 3 के बाद फिर देखो 6 नंबर पर है, ये 6 नंबर पर। फिर इधर से जब हम ऊपर की काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर की काउंटिंग से, ऊपर की गणना से देखिए पहला सब्स्टिट्यूट आपका 2 नंबर पर आ रहा है, फिर आ रहा है 5 नंबर पर आ रहा है, फिर आ रहा है 6 नंबर पर आ रहा है। तो अब क्या करना है, पहले देखिए कौन सी काउंटिंग सही है। 2 3 5 5 6 11, यहाँ पर 2 3 5 7 5 7 6 13 हो जाएगा। मतलब ये ऊपर वाली काउंटिंग हमारी सही है, जिधर का क्रमांक, नीचे की काउंटिंग सही है। तो भाई नीचे की काउंटिंग जब सही है तो इसको ऊपर वाली काउंटिंग को हटा ही दीजिए, ठीक है? नीचे की काउंटिंग हमारी सही है, ठीक है? अब इसका नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था पूर्व लग्न लिखा जाता है। तो पूर्व लग्न में लिखेंगे क्या? देखिए यहाँ पर बी और बी, ये ब्रोमीन है, ये भी ब्रोमीन है, तो 2 बार ब्रोमीन है। तो देखिए 2 पर कामा 6 पर ब्रोमीन, 2 कामा 6, भाई 2 पर भी है और 6 पर भी। अब देखिए लिखेंगे डाई ब्रोमो, लिखेंगे क्योंकि 2 बार है तो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अब देखिए फिर लिखेंगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो और हेप्टेन, हेप्टेन। समझ गए? अब देखिए बात को समझिए, यहां पर सी है, यहां पर डी है,
भाई वैसे तो आपका सी पहले रहना चाहिए, परंतु यहाँ पर डी रखा है, तो इसीलिए रूल लिखा है यदि श्रृंखला में 2 या 2 से पूर्व लग्न दिए हैं तो उन्हें वर्ण क्रम के अनुसार लिखते हैं। वर्ण क्रम में लिखते समय डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पर विचार नहीं किया जाता, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। समझ गए? बात को समझ में आई? नोट करो जल्दी से इसको, फिर आपकी चीजें और बताते हैं आगे। स्क्रीन डाल दीजिए इसका। इसका एक पॉइंट, कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब दोनों तरफ से बराबर हो जाता है। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको, ठीक है? फिर देखिए इसको। यहां पर हमने ये उदाहरण लिखा है, अब इसका नामकरण करो, नामकरण कीजिए जल्दी से, देखते कौन करता है। पॉज करो आराम से, प्रेम से, दिमाग लगा करके देखो। अब आप क्या करोगे, वही रूल लगाओगे, तुरंत से काउंटिंग करोगे। काउंटिंग इधर से आपने की 1 2 3 4 5, ठीक है? अब इधर से काउंटिंग की 1 2 3 4 5, काउंटिंग दोनों तरफ से की। तो देखिए नीचे की गणना ऊपर की गणना वाला देख लेते हैं पहले क्या होगा। भैया नीचे की गणना से देखते हैं, ये नीचे की गणना है। सब्सटीट्यूट आपका कहाँ पर आया है? नंबर 3 पर, 3 लिख लिया। फिर आ रहा है कितने पर? फिर देखो यही वाला सब्सटीट्यूट नीचे की गणना से 4 पर आ रहा है। देखो भाई तीसरे कार्बन ब्रोमीन है बेटा, तीसरे थोड़ा ब्रोमीन को ऐसे कर देते हैं, ठीक है? ब्रोमीन, और यहाँ पर क्लोरीन थोड़ा ऐसे ऊंचा कर देते हैं, क्लोरीन। यहाँ पर भी क्लोरीन अच्छा चला दें, ठीक है बेटा? अब समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल समझ आ रहा होगा। हाँ, कुछ ज़्यादा खिचड़ी जैसी पक गई है। रुक जाओ, इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा। टुक 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 टुक। 1 2 3 4 5, चलो एक हमने यहाँ पर दे दिया क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन दे दिया, ये क्लोरीन यहाँ पर दे दिया, और एक क्लोरीन हमने दे दिया यहाँ पर दे दिया, ठीक है? ये ब्रोमीन दे दिया यहाँ पर। और अगली बार हमने क्या किया, एक ब्रोमीन यहाँ पर दे दिया और एक क्लोरीन यहाँ पर दे दिया, ठीक है? अब इसकी नेमिंग लिखनी है, तो इधर से काउंटिंग करो। 1 2 3 4 5, 5 काउंटिंग कर ली। इधर से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। अब आप क्या करोगे, रूल लगाओगे। रूल कौन सा लगाओगे? नीचे से करना। नीचे से आपने गणना की, देखिए पहला सब्सटीट्यूट नंबर 3 पे आ रहा तो 3 पे लिख दिया, दूसरा सब्सटीट्यूट 4 पे आ रहा तो 4 पे लिख दिया, ठीक है? अब ऊपर की गणना, जो देखो ऊपर की गणना से पहला सब्सटीट्यूट किस पे आ रहा है? 1 नंबर पे, और दूसरा सब्सटीट्यूट कहाँ पर आ रहा है? दूसरा सब्सटीट्यूट यहाँ पर आ रहा है, एक ये हो गया, और फिर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर, ठीक बेटा? यहाँ पर इसको यहाँ पर रख दो थोड़ा बिट, रुक जाओ, कुछ मिस्टेक हो गई, मिस्टेक, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, कन्फ्यूजन हो गया, गलत बन गया, 2 मिनट। अरे भाई शोरी, भाई शोरी 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 शोरी, बच्चों शोरी शोरी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्लोरीन दे दिया, यहाँ पर दे दिया हमने ब्रोमीन, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस पर ब्रोमीन दे दिया फिर से, ठीक है? और फिर इधर दे दिया हमने अब क्या, क्लोरीन, ठीक है? ये नेमिंग बेटा समझना ध्यान से, कोई बात नहीं, आराम से समझो। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक अभी उदाहरण जो गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं। आ जाओ, देखिए ऊपर की काउंटिंग और नीचे की काउंटिंग। तो देखिए एक बार सही करके, भाई यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर की काउंटिंग में पहला सब्सटीट्यूट नंबर 1 पे आ रहा है, फिर आ रहा है नंबर 5 पर आ रहा है। कितने पर आ रहा है बेटा? 5 पर आ रहा है। अच्छा नीचे की काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। तो पहला सब्सटीट्यूट 2 नंबर पे आ रहा है, और फिर कितने पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। अब इसका नाम लिखो भाई, कौन सी काउंटिंग सही है? अब आपको ये दिमाग लगाना है। काउंटिंग देखिए, हम जोड़ते हैं 1
और 5 6, 2 और 4 6 अब तो दोनों जगह से 6 आ गया। अब इस स्थिति में कौन सी काउंटिंग सही है? तो यदि कहीं पर ऐसी समस्या है, ध्यान से समझो बेटा, नोट कर लेना इस पॉइंट को, ध्यान से समझो। अभी थोड़ा जो है मिस्टेक हो गई थी, अब इसको समझिए। यहाँ पर देखो कौन सी काउंटिंग सही भाई, इधर भी 6 इधर भी 6। तो पहला देखो डिफरेंस, पहले पद का डिफरेंस देख लो, 2,1 कौन सा कम है? ये वाला, बस ऊपर वाली काउंटिंग सही है भाई। पहले पद को मिलाया आपने, जहां से कम मिल जाए बस वही आपकी काउंटिंग 100% सही है। इसी को कहते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लॉ। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लॉ, यदि कहीं पर ऐसी स्थिति है तो इसको कहते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लॉ। डिफरेंस लॉ, ठीक है। नोट पॉइंट में लिख लेना, यदि 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 अब इसका नाम तो ऑटोमेटिक कर ही सकते हो, बताओ, बिल्कुल कर लोगे। ये वाली काउंटिंग सही, ऊपर वाली बस ऊपर से गिन दो भाई। देखो क्लोरो कितने पे आया? 1 और 4, तो लिखेंगे इसका नाम 1,3 डाइक्लोरो। डाइक्लोरो नहीं, डाइब्रोमो। देखो मिस्टेक कर दिए हो, 2 जो है 5 पर देखो 5,5 5,5 भाई, ब्रोमो पहले लिखो ना, 5,5 डाइब्रोमो, और फिर 1,3 डाइक्लोरो। क्लोरो, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 का नाम तो हेक्सेन। देखो भाई इस काउंटिंग को हटाओ, ऊपर वाली काउंटिंग जब सही है इसको हटाओ, ठीक है। देखो पहला भाई ब्रोमीन, 5 पर 2 रो ब्रोमीन, तो 5,5 डाइक्लोरो। डाइब्रोमो सर, ब्रोमो लिखो, ब्रोमो, ठीक है। फिर देखिए 1 पर आ रहा है क्लोरीन, फिर 3 पर, तो 1,3 डाइक्लोरोहेक्सेन, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब नोट पॉइंट में रूल को लिख लेंगे, ध्यान से, इसको मैं अब रफ कर रहा हूं। नोट पॉइंट में लोएस्ट टर्म, लोएस्ट सम रूल, यहां पर लिखें लोएस्ट, यदि लोएस्ट सम रूल असफल हो जाए तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का प्रयोग करते हैं। बात कुछ समझ में आई? मतलब जब लोएस्ट टर्म असफल हो गया तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस का हम प्रयोग करेंगे। हाँ चलो, अब देखिए, अब इसको मैं रफ करता हूं। चलो टुक टुक, अच्छा अब हम एक यहां पर फिर से ले रहे हैं। हमने यहां पर एक और लेते हैं, सी 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 सी, यहां पर ले लिया क्लोरीन, यहां पर ले लिया ब्रोमीन। आहा, अब आएगा मजा। देखिए काउंटिंग करो, ऊपर से काउंटिंग की, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर एक रूल और फेल हो गया, ये वाला भी रूल। देखो ऊपर की काउंटिंग से पहला 2 पर आ रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है 6 पर। इधर से देखो नीचे की काउंटिंग से 2 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है। यहां पर आपका लोएस्ट टर्म भी नहीं लगेगा, यहां पर आपका लोएस्ट सम रूल भी नहीं लगेगा, डिफरेंस रूल भी तो नहीं लगेगा। अब कौन सा रूल लगेगा भाई? देखिए यहां पर पहले तो हम क्या करते थे, लोएस्ट सम रूल यूज कर लेते थे, यानी जिधर का योग कम होता था उसको यूज कर लेते थे। फिर हमने क्या किया बताया, फिर यदि ऐसा रूल जो है योग दोनों तरफ से बराबर आ जाए तो डिफरेंस देख लो। अब देखिए डिफरेंस भी नहीं है, अब क्या करना है?
तो यदि कहीं पर ऐसी स्थिति आ जाए तब आपको लास्ट स्टेप बचता है वर्णक्रम। क्या करना है? तब लास्ट स्टेप बचता है आपका वर्णक्रम का आपको प्रयोग करना है। ऐसी कहीं परिस्थिति पड़ती है बेटा, ध्यान रखना, ये स्थितियां आती हैं, ऐसे ही कंफ्यूजन देगा। देखिए अब आपको क्या करना है, अल्फाबेट का यूज करना है। तो अल्फाबेट में इसको क्लोरो लिखते हैं, इसको ब्रोमो लिखते हैं। तो बताइए बी पहले आता है या सी पहले आता है? सर बी पहले आता है। तो जिधर से बी नजदीक पड़ जाए, जिधर से बी नजदीक पड़े, बस वही काउंटिंग आपकी सही। तो ऊपर वाली काउंटिंग हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? ऊपर की काउंटिंग से हमने देखा कि 6 नंबर पर हमारा ब्रोमीन पहुंच रहा है, इधर से 2 नंबर पर। तो नीचे की काउंटिंग हमारी सही हो जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 6 क्लोरो और कितने कार्बन? 7। तो हेप्ट। बात कुछ समझ में आई? तब इसका नाम ये हो जाएगा। पॉइंट ध्यान रखना, ये जो रूल्स बता रहा हूं नोट कर लेना अच्छी तरीके से। तो अब इस रूल को लिख लीजिए, नोट पॉइंट में यहां पर लिख देता हूं। नोट रूल जो भी है क्रमांक डालते रहना। यदि लोएस्ट सम, अच्छा ये क्रम से लिखवा रहा हूं, शुरुआत में इसको मत लगा देना, नहीं, जब ये सब फेल हो जाए तब इसको लगाना। जब ये सब फेल हों उसके बाद इसको, अब ये मत करना तो शुरुआत में इसको लगा पड़े, नहीं, गलत हो जाएगा। जब ये सब फेल हो जाए, लोएस्ट सम रूल भी फेल और पॉइंट डिफरेंस भी फेल हो जाए, तब आपको आना है वर्णक्रम में लास्ट में। इससे पहले से वर्णक्रम से मत साल में गलत हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। यदि लोएस्ट सम रूल और फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दोनों नियम असफल हो जाएं, ये लिखो, असफल हो जाएं तो वर्णक्रम का प्रयोग करके गणना करते हैं। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को समझ में आया? मतलब जिधर से बी नजदीक पड़ जाए, ए नजदीक पड़ जाए, जो पहले आने वाला है वही काउंटिंग हमारी सही होगी। नोट करो इसको जल्दी से। फिर आपको उदाहरण बता, इतने जो कुछ रूल्स बताए हैं बेटा, ये रूल्स ध्यान रखना। अब मैं कुछ जो है उदाहरण देता हूं, फिर आपको एक चीज और बताता हूं, कॉम्प्लेक्स वाले। चलो मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है? अच्छा इसके देखो, इससे पहला लेक्चर जो मैंने बताया है वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आईपीएससी, इसके बाद रियल में कभी दिक्कत होने वाली आपको नहीं। जीवन में आईपीएससी नाम से दिक्कत नहीं होगी, आईपीएससी लगाव हो जाएगा। सर पॉइंट समझना, रूल्स A to Z याद कर लेना। चलो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए अब हम एक ऐसा यौगिक लेते हैं, यदि कहीं पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट, चलो सर स्पेलिंग बहुत अच्छी है, यानी इसको कहते हैं जटिल पूर्व लग्न। कैसे जटिल पूर्व लग्न होंगे? अभी तक तो बहुत आसानी से क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोमो दुनिया की चीजें लेते, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब थोड़ा समझो, अब थोड़ा मजेदार चीजें बताते हैं आपको। टक 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 टक, यहाँ पर दे दिया क्लोरीन और यहाँ पर दे दिया C और यहाँ पर भैया CH3 और यहाँ पर CH और CH3। अब ये हमने काउंटिंग की।
बताओ अब इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा इसका, कौन बताएगा इसका नाम, बताइए भाई कौन बताएगा इसका नाम। पॉज करो आराम से, इसका नाम बताओ भाई अच्छे बच्चों। देखो अब इसका नाम मैं आपको बता दूं, बड़ा प्रेम से समझेंगे, प्यार से, इज्जत से, प्रेम से। देखो क्या नाम होगा इसका। काउंटिंग करें, किधर से करें काउंटिंग भाई, इधर से करें या इधर से करें, काउंटिंग आपकी किधर से होना चाहिए। तो काउंटिंग करने के लिए अभी इसको हटा देते हैं, थोड़ा भी कंफ्यूजन में रहोगे नहीं तो थोड़ा इसको हटा दिया, ठीक बेटा, अभी बताएंगे आपको। काउंटिंग इधर से करो, जिधर से सब्स्टिट्यूट नज़दीक पड़ जाए। 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब काउंटिंग वाली सही है। 1 2 3 4 5 6, टुक 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 का। चलो भाई अब देखिए ये तो ठीक हो गया, काउंटिंग कर ली। अब इसका नाम क्या रखोगे, अबरू गबरू डबरू जबरू रख दो सर, ये जो भी रखना चाहो। इसका नाम क्या होगा, देखिए अब इसका नाम के लिए रूल लगाना है, जो शाखा से डायरेक्टली जुड़ा है उसको नंबर 1 दो। अब नंबर 1 देने के पश्चात अब आपको दिमाग लगाना है, इसमें भी अब श्रृंखला ढूंढनी है। सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट में भी लंबी चेन ढूंढनी है, सब्स्टिट्यूट में भी लंबी चेन ढूंढनी है। आहा, तो लंबी चेन देखिए, इसको नंबर 1 माना और इसको नंबर 2, तो 2 ही कार्बन मिलेंगे। इसको नंबर 1 मानो, इसको नंबर 2 मानो, इसको नंबर 3, 3 कार्बन मिल गए। और ये वाला अब इस वाली चेन का सब्स्टिट्यूट हो गया, इस वाली चेन का सब्स्टिट्यूट हो गया, इस वाली चेन का सब्स्टिट्यूट हो गया। हाँ, अब इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम देखो सब्स्टिट्यूट। पहले अब आपको दिमाग लगाना है कैसे लिखना है भाई। 3 नंबर पर है, कौन है, अब ब्रैकेट स्टार्ट होगा, इस पूरे का नाम ब्रैकेट में कौन है, देखिए कौन है भाई। नंबर 1 पर मेथिल है, मेथिल। सर कुछ एकदम कंफ्यूज आ गए, थोड़ा ऐसे ऐसे बना है सर, बिल्कुल सही बात है, ऐसे बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे CH3 हम ऐसे कर दें हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। और अच्छे बच्चे हो तो हम जानते हैं। इनके 4 कंप्लीट हो गए थे, इनके कनपट्टी लाल हो गई थी यार सर, लाल ये मतलब क्या होता है। अब इसका नाम ही दिमाग से कह दें भाई, इतने को निकालिए, ये वाला इसको निकाल कर ऐसे लिख दिया, हम कह दें इसका नाम लिखो। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप इसको लिखोगे, सबसे पहले आप क्या करो, इसको लिखोगे, ये सब्स्टिट्यूट के रूप में है। तो सब्स्टिट्यूट के रूप में है इसको, मतलब ये हम श्रृंखला की बात करें, यहाँ से निकाल लिए हैं तब, वैसे तो हम इसको यहाँ पर लगा सकते हैं बेटा, समझो। यहाँ पर हमने इसको ऐसे निकाल लिया, इसको नंबर 1 माना है, इसको मानना पड़ रहा है, मजबूरी है। और यदि कहीं पर अकेला ऐसे मिल जाए, अकेला, तो बेटा इस पूरे का नाम 1 2 3 4 ऐसे कार्बन गिनना। यहाँ पर इसने बोल दिया है कि जो शाखा से, जो मेन चेन से लगा होता है उसको नंबर 1 देते हैं, तो इसलिए नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 2 नंबर 3 इसको देंगे, ठीक है। अब ये हमारा पूर्व लग्न का कार्य कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 कार्बन, तो मेथिल यानी मेथाइल इसको कहेंगे, मेथाइल। कितने पर है, 1 पर, 1 मेथाइल, 1 2 3, तो कहेंगे प्रोप, प्रोप। देखिए सिंगल डबल बंद है तो 1 इन, इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका नाम, ये इसके सब्स्टिट्यूट का नाम, तो सब्स्टिट्यूट का मान 1 कामा मेथाइल, मेथाइल प्रोप 1, ये बेटा इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद श्रृंखला का नाम लिखो। अब इसका श्रृंखला का नाम कितने कार्बन, 6, तो हेक्स कर दो, हेक्स। सबके मत सिंगल वन तो लगा दो एन। मजा आ गया सर, एकदम मजा आ गया। समझे, ये इसका नाम होगा। कंफ्यूजन में मत रहना, नहीं कंफ्यूजन में नहीं भाई, यहां से रूल नोट करके जाओ।
धज्जियां उड़ा दो जाकर के। आईपीएससी से बिल्कुल समाप्त, आईपीएससी का खेल खत्म, पैसा हजम, समझ गए, ऐसे करना है कार्य। अब देखो एक उदाहरण और बताते हैं, फिर आपको जो है इसका रूल्स भी बता देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो लिख लीजिए। नाम समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। ये किसका नाम, ये पूर्व लग्न है, इतना सर, इतना सारा पूर्व लग्न है, इतना सारा। और इसके बाद ये मेन चैन है, पूर्व लग्न में भी डबल बंद आ गया। अभी आपको और चीजें बताएंगे, चलो इसको रखो। हाँ देखो कैसा कैसा खेल आएगा। हमने कार्बनवा दे दिया, कार्बन 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 कार्बन, और हम अब की बार दे दिए सर जी यहाँ पर बी, और यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर सी, और अब इसका नाम लिखना है आपको। इसका नाम कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? अब किसको प्राथमिकता दोगे? यदि बेटा कहीं पर ऐसा कुछ सिस्टम पड़ता है, कहीं पर ऐसा कुछ सिस्टम पड़ता है, तो प्राथमिकता ऐसे स्तर में आपको किसको देनी है? ऐसे स्तर में आपको प्राथमिकता किसको देनी है? यहाँ पर भी आपको पहले रूल देखना है कौन आएगा। भाई यहाँ पर इसका नाम मिथिल होगा, भाई सबसे पहले आएगा कौन? मिथिल आएगा। बात को ध्यान, इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 2 दोगे, इसको नंबर 3 दोगे ना, दोगे। परंतु ये सब्स्टिट्यूट का कार्य करेगा तो मिथिल आएगा। तो यम पहले आता है या बी पहले आता है? यम पहले आता है या बी पहले? सर समझो ध्यान से भैया, हमने कहा ये कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब्स्टिट्यूट का कार्य करेगा। तो सब्स्टिट्यूट को पहले लिखोगे तो आएगा मिथिल, क्योंकि एक कार्बन है। अब मिथिल में यम बनता है, ब्रोमीन में बी बनता है। तो ध्यान रखना, इसमें भी कोई रूल नहीं, किसी को ये कहो कि मतलब जो किसी को बरीता नहीं बेटा, इसमें भी अल्फाबेट चलेगा, अल्फाबेट चलेगा। यहाँ पर क्रमांकिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 ये होगा। अब इसका क्रमांक हो जाएगा 2 ब्रोमो, इसको लिखिए 2 ब्रोमो, ब्रोमो। सर क्या बात करते हैं। और 5 फिर इसका नाम हो जाएगा, देखो मेथाइल, मेथाइल, मेथाइल कितने पर है? 1 पर है, तो 1 मेथाइल, 1 मेथाइल लिखा, ठीक है। दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ा सर, बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा लिख दिया भाई। 1 मेथाइल, इसका नाम 1 2 3 हो जाएगा एथमेथ प्रोप, प्रोप। और भैया सिंगल बंद 2 2 इन, 2 इन। अब इसका नाम कितने कार्बन? 6, तो लिख दो हेक्स और ये इसका नाम हुआ प्यारा सा, अच्छा सा, क्यूट सा एक नाम आ गया। हाँ सर आ गया, आ गया जादूगर आ गया। चलो इसको नोट करो पहले फटाक से, फिर आपको एक रूल्स बताते हैं प्रेम से। चलो इसको नोट करो, कब करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए भैया रूल क्या आ जाएगा इसका। हाँ नोट पॉइंट में लिखो, नोट पॉइंट में, यदि मैन श्रृंखला से, यदि मुख्य श्रृंखला से कोई कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, यदि मुख्य श्रृंखला से कोई जटिल, जटिल पूर्व लग्न जुड़ा हो, पूर्व लग्न जुड़ा हो, तो मैन, सर मुख्य लिखा करो, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, नीका नीका लिखो। तो मुख्य श्रृंखला से, मुख्य श्रृंखला में कोई जटिल कार्बनिक जुड़ा हो, तो मुख्य श्रृंखला से, मुख्य श्रृंखला, श्रृंखला से जो कार्बन, जो
कार्बन जुड़ा होता है, जो कार्बन जुड़ा होता है उसे क्रमांक 1 देते हैं। सर क्रमांक 1 देते हैं मतलब वहीं से शुरुआत करते हैं। अभी उदाहरण बता चुके हैं बेटा, उदाहरण के थ्रू समझिए भाई। जैसे लिखा था ऐसे जुड़ गया और ऐसे यहाँ पर लिख दिया ऐसे, चाहे जहाँ जाओ मतलब कुछ नहीं बनता, चाहे जहाँ निकल जाओ हम इसको नंबर 1 मानेंगे सर, इसको नंबर 1। सर ज़्यादा इतना बड़ा मतलब कि साइड की ऐसी तैसी हो जाए, हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है, ऐसे भी चेन हो सकती है, कोई बात नहीं, 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 इसको छोटा रखो, ठीक है। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो, अब इसको नंबर 1 दोगे इसको, तो इसीलिए बताया उसको क्रमांक 1 देते हैं, ठीक है। तथा शेष का नामकरण, शेष का नामकरण IUPAC के नियमानुसार करते हैं, के नियमानुसार करते हैं। चलो ठीक है। राइटिंग सर बहुत अच्छी छाप रहे हैं आप, एकदम मज़ेदार। सर इतनी अच्छी राइटिंग है, देखिए बेटा राइटिंग बहुत ख़राब है। तो आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पर फिनिश, और कल और बात होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर पे। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, इससे आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाऊंगा। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा एक बात और करनी है भाई, बात ये करनी है, मैं इतना सब कुछ मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं कर सकते हो भाई, ये गलत बात है भाई। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करो और सब्सक्राइब भी करो, अपने दोस्तों को शेयर भी करो भाई। अपने आप पढ़ लिया ये तो गलत बात है। यदि आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। आप थोड़ा सपोर्ट करो तो हमको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। फ़ायदा का मतलब हम एकदम मोटिवेट हो जाएंगे, एकदम आपके लिए रहेंगे एनर्जी पूरी की पूरी, अच्छी चीज़ें कंटेंट लाएंगे। और फिर आप क्या करते, डिमोटिवेट से जाते हैं, कोई मज़ा नहीं। तो आप क्या करो भैया, कम से कम जो वीडियो देख रहे हो भाई, तुम देख रहे हो, हाँ देखो, हाँ तुम्ही से करें, हाँ समझ गए। अपने दोस्तों को 10 दोस्तों को कम से कम शेयर करो, फिर आपको हम एक बहुत अच्छा सा छोटा सा क्यूट सा थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।